मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 9। आज हम लोग चैप्टर 12 फिगर्स फार्मूला का यूज को समझेंगे। क्या इसका यूज है, क्यों इसका प्रयोग जो हम लोग करते हैं और किस प्रकार जो है वो किया जाता है। इसको समझने से पहले हम लोग जो ये समझे कि आखिर इसका महत्व क्या है, क्यों हम लोग ऐसा इसका जरूरत पड़ता है। और जरा सोचिए कि आपके पास एक ऐसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल आपके पास, और आपका जो है दिया हुआ है, तो आप इसका जो है एरिया आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि 15/2 इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर। लेकिन आपने इसको क्यों निकाल पाया? क्योंकि आपके पास इसका बेस दिया हुआ है और परपेंडिकुलर यानी कि हाइट दिया हुआ है, तो आपने तो इसको निकाल लिया। ठीक है, यदि मान लिया जाए कि आपके पास एक आइसोस्केल ट्रायंगल दिया हुआ है, जिसका मान लीजिए इसका जो है 8 सेंटीमीटर, इसका 8 सेंटीमीटर और इसका जो है 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आप यहाँ से एक एल्टीट्यूड लेंगे और आइसोस्केल ट्रायंगल है तो निश्चित रूप से दोनों का हाफ हाफ काटेगा, यानी कि ये हो गया 7 सेंटीमीटर। तो आप जो है इसका भी एरिया निकाल सकते हैं। अब इसमें क्या कीजिएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AC, आप दोनों को निकाल कर जोड़ दीजिएगा ऐसे इसी प्रोसेस से, यानी 1/2 इंटू 7 इंटू, अब इसका हाइट आप निकाल लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस दिया हुआ है। आपको यह हाइपोटेन्यूस निकालने आता है, उसके हिसाब से जो भी वैल्यू आएगा आप यहाँ पर पुट कीजिएगा और उसके बाद इसको भी पुट कीजिएगा, तो आपका यह आंसर आ जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि आपके पास जो ये अगर बेस और एल्टीट्यूड अगर पता हो तब तो आप जो है इस एरिया इसके हिसाब से आप निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ऐसा ट्रायंगल है जिसमें साइड तो पता है, लेकिन अगर आपके पास उसका एल्टीट्यूड नहीं पता है, तो वैसी स्थिति में आप इस फॉर्मूले का प्रयोग करके जो है एरिया नहीं निकाल सकते हैं। जैसे मान लिया जाए कि हमको एक ट्रायंगल दे दिए हैं जिसका कोई साइड का लेंथ जो है वो इक्वल नहीं है। अब यहाँ पे हमें ना ये तो 90 डिग्री का एंगल है, ना यानी कि ना तो राइट एंगल ट्रायंगल है और ना ही ये हमें यहाँ पे आइसोस्केल पता चल रहा है, ना इसका बेस पता चल रहा है, ना इसका एल्टीट्यूड पता चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप जो है एरिया कैसे निकालेंगे? इसके लिए जो है हीरोन ने हमें फार्मूला दिया, जिसको हीरोन फार्मूला के नाम से भी जानते हैं, और इसीलिए इसका महत्व जो है ज्यादा बढ़ गया है। क्योंकि इस फार्मूले के माध्यम से अगर हमारे पास तीनों साइड पता हो, तो चाहे उसका एल्टीट्यूड पता हो या ना पता हो, हम उसका एरिया जो है वह निकाल सकते हैं। अब उस फार्मूला क्या है, उस फार्मूले को आप लोग याद होगा, आप लोग को पहले भी एक बार देखने को मिला होगा। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल अंडर रूट S minus A, S minus B, S minus C, where S is equal to A plus B plus C by 2। इस फॉर्मूले को दिमाग में रखना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू S minus A, S minus B, S minus C, where value of S is equal to A plus B plus C by 2। यानी कि सबसे पहला हम लोग S निकालेंगे इस फॉर्मूले पे, और S निकालने के बाद जो है हम इस फॉर्मूले को पुट कर देंगे, हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वह निकल जाएगा। अब इसको देखिए, इस फॉर्मूले को आप लोग याद रखिएगा दिमाग में। अब देखिए यहाँ पर हम थोड़ा सा कंपैरिजन कर दे रहे हैं आपको। सपोज कीजिए कि हमारे पास जो है एक ट्रायंगल है जो राइट एंगल है, इसका जो है 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एक सेम यही राइट एंगल है, 4 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर।
इसका एरिया हम आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि इसका हमारे पास जो है यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनना, तो ये बेस होगा, ये एल्टीट्यूड हो गया। एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 बेस इंटू हाइट 1/2 इंटू 4 इंटू 3 2 2 4 यानी कि 6 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया निकाल लिए। अब जरा इसमें देखा जाए हम लोग हीरोन फार्मूला का प्रयोग करके। अब क्योंकि यहाँ पे जब हमें 4 और 5 पता है और ये 90 डिग्री का है, तो निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं कि यस सर हम AC जो है वो फाइंड कर सकते हैं AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इट मीन्स 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 9 प्लस 16 25 इक्वल टू 5, यानी कि हमें ये पता चल गया 5 सेंटीमीटर। अब देखता हम हीरोन फार्मूला का प्रयोग करके कि क्या उसका एरिया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आता है या नहीं आता है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एस निकालेंगे, A प्लस B प्लस C बाई 2 3 प्लस 4 प्लस 5/2 12/2 6 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ ट्राइंगल अंडर रूट S माइनस A S माइनस B S माइनस C। सिक्स माइनस 4 6 माइनस 5 6 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 6 इंटू 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये फॉर्मूला जो है पूर्ण रूप से खैर जांच किया हुआ है, ये तो हीरोन द्वारा दिया गया, तो कहीं से कोई प्रॉब्लम की स्थिति आ ही नहीं रही है। तो अब लेकिन हम यहाँ पे क्वेश्चन को आपको समझाएंगे कैसे हम लोग जो है एरिया जो है वो फाइंड किया जाता है हीरोन के द्वारा। और ये देखते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल ही था तो दोनों का सेम आता है, लेकिन इसमें क्या है कि हम अगर ये अलग अलग ट्रायंगल है तो हम उसका जो है अलग अलग अगर साइड दिया है तो हम उसका एरिया जो है वो नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन हीरोन फार्मूला पे जो है अगर अलग अलग एरिया अलग अलग साइड दिया भी रहेगा फिर भी जो है हम उसका एरिया जो है वो निकाल सकते हैं। अब इसमें जो एक चीज और आप लोग को समझना है कि अगर यदि ये ट्रायंगल के बदले में क्वाड्रिलेटरल दिया है, ट्रायंगल के बदला में जो है क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, ABCD ये डायगोनल दिया हुआ है। सपोज दैट कीजिए 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। अब इसका एरिया हमें पता लगाना है। तो भाई यहाँ पे हम लोग ये जानते हैं कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू जो है बेस इनटू हाइट होता है। अब यहाँ पे ना हमें बेस समझ में आ रहा ना हाइट समझ में आ रहा है। अगर हम बेस किसी एक साइड को ले भी रहे हैं तो एल्टीट्यूड पता नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हम इसका एरिया कैसे निकालेंगे? तो फिर हम यहाँ पे भी हीरोन फार्मूला का प्रयोग जो है वह कर सकते हैं। कैसे करेंगे? हम यहाँ पे कोई एक ट्रायंगल को ले लेंगे। अब जैसे देखिए कि हम लोग निकालेंगे इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। अब ABD का एरिया निकालेंगे तो अब ये तीनों साइड आपको पता है, A इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, B इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड C इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अब हीरोन का फॉर्मूला प्रयोग कीजिए, इसका एरिया निकाल दीजिए। सेम है एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। अब इसमें भी देख सकते हैं कि A इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, B इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड C इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो ये दोनों का जो है एरिया हम निकालेंगे और एरिया निकालने के बाद प्लस कर देंगे, ये हमारा क्वाड्रिलेटरल का एरिया जो है वो आ जाएगा। तो इस तरह से जो है हम लोग ये सारा चीज जो है वो कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो है एक बात और है कि हम यहाँ पे क्वेश्चन है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल तीनों साइड इक्वल है, तीनों साइड जो है वह इक्वल है। मान लीजिए कि 6 सेंटीमीटर का है, 6 सेंटीमीटर का है। अब हम इसका एरिया जो है वह कैसे निकालेंगे? या फिर हम ये भी कर सकते हैं कि बताइए एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल का फॉर्मूला जो है वह क्या होता है। तो ये भी हम चाहें तो इसके माध्यम से जो है हम पता लगा सकते हैं अगर हमें याद ना हो तो। अब जैसे मान लिया जाए कि हम लोग ये तीनों साइड जो है इक्वल है, हम ए ले लेते हैं।
अब यदि हम ए ले लेते हैं तो यहाँ पर हम एस निकालेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, क्लियर है। यहाँ पे ए प्लस ए बाई टू, 3a/2, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल देते हैं। अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। एस कितना है तो 3a/2, 3a/2 माइनस ए, 3a 2 माइनस ए, 3a 2 माइनस ए। अब यहाँ पर तुम समझ सकते हो कि यहाँ पे ए हमने क्यों लिखा, क्योंकि ए का भी वैल्यू ए है, बी का भी वैल्यू ए है और सी का भी वैल्यू ए है। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 3a/2, 3a माइनस 2a, 3a माइनस 2a, 3a माइनस 3a/2 इंटू a/2 इंटू a/2 इंटू a/2। ये समझ में आ रही होगी कि 3a/-2 इक्वल टू a, 3a-2a, ठीक है। अब देखिए अब ये पता होगा कि रूट में से बाहर क्या निकलता है, वही निकल सकता है जो आपका जो पेयर में होता है। यहाँ पे देखिए ये एक पेयर बन गया, ये निकल गया, इसका एक पेयर बन गया, ए निकल गया, इसका एक पेयर बन गया, 2 निकल गया, इसका एक पेयर बन गया, 2 निकल गया। यानी कि 3 जो है वह रूट में ही जो है वह रह गया। यानी कि a²/4 अंडर रूट 3। अब इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देंगे, रूट 3/4 a²। अब आपको ये पता होगा कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल टू रूट 3/4 a² जो है वह होता है। इसी के द्वारा हम लोग जो है आइसोस्केल ट्रायंगल का एरिया निकालने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं आइसोस्केल ट्रायंगल। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये दोनों साइड इक्वल है, एक साइड को अनइक्वल कर देते हैं। हमने कर दिया, यहाँ पे भी कर दिया। अब देखते हैं हम आइसोस्केल ट्रायंगल का फॉर्मूला कैसे ज्ञात करें। ये तो आप सभी लोग समझ रहे हैं, ये तो फॉर्मूला हमारा दो यूज करना ही करना है। इसका वैल्यू पुट करते हैं a प्लस b/2, यानी कि 2a प्लस b/2। अब तो इसका कुछ किया नहीं जा सकता है। a प्लस b प्लस c, ये जो इक्वल वैल्यू है वह ए सेम है और ये अनदर वैल्यू जो अनइक्वल उसको अलग कर दिया हमने। अब एस का वैल्यू हमारा जो है 2a प्लस b/2 आ गया। चलिए यहाँ पर पुट करके देखते हैं। 2a प्लस b/2, 2a प्लस b/2 माइनस a, 2a प्लस b/2 माइनस a, 2a प्लस b/2 माइनस b। अब आप ये समझ सकते हैं a का वैल्यू हमने a रख दिया, b का भी वैल्यू a रख दिया और c का वैल्यू हमने क्या कर दिया, b रख दिया। और s के जगह पे जो है जो हमारा वैल्यू आया है 2a प्लस b/2 उसको हमने पुट कर दिया। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 2a प्लस b/2, 2 एलसीएम लिए 2a प्लस b माइनस 2a, 2 एलसीएम लिए 2a प्लस b माइनस 2a, 2 एलसीएम लिए 2a प्लस b माइनस 2b। टू ए प्लस b/2, ये 2a कैंसिल हो जाएगा, यस। ये 2a कैंसिल हो जाएगा, यस। यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे अब बच गया आपका b/2, यहाँ पे क्या बच गया b/2, यहाँ पे क्या बचा 2a माइनस b/2। चलिए अब ये सारे जो है क्या है, एक दूसरे से मल्टीप्लाई में है, तो चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये दोनों का वैल्यू सेम है, पहले इसी को कर देते हैं। तो a प्लस b, a माइनस b कितना हो जाएगा, a² माइनस b²। देखो इसको आप चाहे तो अलग अलग भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। जब दोनों का वैल्यू जो है एक में, जैसे मान लीजिए 2a/2, और कंफ्यूजन हो तो नहीं हो, जिसको नहीं कंफ्यूजन होगा वो समझ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए इसको हम यहाँ पे कर सकते हैं a² a प्लस b, और a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है, a² माइनस b²। हाँ ऐसा हो जाएगा। अब देखिए इसमें से फिर हम 4 लघुत्तम ले लेंगे, 4a² माइनस b² इंटू b²/4। अब चलिए बताइए क्या क्या बाहर निकलेगा इसमें से। हम देख रहे हैं कि इसमें से जो है b/4 बाहर निकल जाएगा।
b/4 क्यों बाहर निकल जाएगा, b²/4 और अंदर क्या रह गया 4a² माइनस सॉरी यहाँ पे b² होगा लेकिन b² है ना, तो b² का b बन के निकला और 4 का 4 निकल गया, दोनों 4 का, और ये जो है रूट में आ गया। तो ये हमारा हो गया आइसोस्केल ट्रायंगल का फॉर्मूला b/4 अंडर रूट 4a² माइनस b²। तो इस तरह से जो है हम लोग किसी भी प्रकार का जो है एरिया जो है हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल का हो या आइसोस्केल ट्रायंगल का हो, अगर हमें तीनों साइड पता हो तो हम इस फॉर्मूले का प्रयोग करके जो है एरिया को हम लोग निकाल सकते हैं। अब इसमें आप लोग देख सकते हैं चैप्टर के रूप में जो है हम लोग देखेंगे कि हमारा 12.1 आप लोग एनसीईआरटी का बुक लगाइए का, और 12.1 में आप देखेंगे कि टोटल का टोटल क्वेश्चन उसी प्रकार से दिया हुआ है। थोड़ा सा कुछ कंफ्यूजन है, उसको आप लोग सॉल्व करेंगे। कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट करेंगे। और फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप चैप्टर बनाइए 12.1 टू उससे सारा क्वेश्चन जो है इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। स्टे एट होम, बी सेफ्टी। थैंक यू।